वेलकम टू द वेब द जॉब मेकर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए, एग्जैक्टली यहाँ पे वाइट बोर्ड हमारे पास नहीं होने के कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम लोग आज प्रॉफिट और लॉस पे बात करेंगे। लाइव इसलिए आना पड़ा सामने क्योंकि प्रॉफिट लॉस को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग को अपने लाइफ को रिलेट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस है क्या। सबसे पहला पहलू जो इसमें है वो प्रॉफिट का है। तो प्रॉफिट जो शुरू होता है वो दो बेसिस पे शुरू होता है। पहला बेसिस ये है कि जब भी, जैसे मान लेते हैं कि आप किसी दुकान में सामान लेने जाते हैं। जैसे ही सामान लेने जाते हैं तो सामने वाले के मन में एक ही ख्वाब आता है कि कितना ज़्यादा हम कमा लें। ठीक है, कितना ज़्यादा हम कमा लें। पहले ऐसा एग्जैक्टली नहीं था, लोग एक दूसरे का हेल्प किया करते थे, ठीक है ना। और एक दूसरे का हेल्प करने का मतलब ये था कि जब आपको ज़रूरत है तो आप अपना सामान ले जाइए ज़रूरत का, जब हमको ज़रूरत है तो हम अपना सामान का ले लाएंगे जो भी हमें ज़रूरत होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू होता है कि आखिर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कब आया। जब लोगों के अंदर सेल्फिशनेस ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, हर किसी के मन में ज़्यादा कमाने का ख्वाब जगने लगा। ठीक है ना, तो इस केस में प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आया। और जैसे ही प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट आया तो हर चीज़ का दो पहलू होता है। ठीक है, सिक्के का भी दो पहलू है, हेड और टेल। ज़िंदगी का भी है, दिन और रात। ठीक है ना, मतलब दुनिया में जब भी प्रॉफिट का बात होगा तो लॉस तो आपको करना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट का जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट आया है वहाँ वहाँ लॉस का भी कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी सामान को आप 100 रुपये में खरीदे थे, ठीक है, और क्या करते हैं 120 रुपये में बेच देते हैं। आपको क्या मिलता है? 100 रुपये के सामान पर 20 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। कितने का प्रॉफिट मिला? 20 रुपये का। तो हम लोग देखते हैं कि 100 रुपये के एग्जैक्टली हम लोग 100% मानते हैं। 100 रुपये के एग्जैक्टली 100% मानने के पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, परसेंटेज का क्लास इससे पहले हम लोग करवा चुके हैं, उसको आप जाके देख लीजिएगा। उसमें आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले परसेंटेज देखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट आपका छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस जब भी शुरू होगा ना तो परसेंटेज के बेसिस पे ही शुरू होता है। मतलब आप क्वेश्चन भी देखे होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन का जो ए है प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये सब कुछ देता है, तो परसेंटेज आना जरूरी है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 100 रुपये के सामान को 20 रुपये प्रॉफिट लेके 120 में बेचे थे तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। अगर वो सामान अभी कोरोना के बंदी की वजह से नहीं बिकने लगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस सामान का दाम 2-3 महीने बाद जब दुकान खुलेगा तो डेट एक्सपायर कर जाएगा। अब आपकी मजबूरी होगी कुछ तो निकालें, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सामान का दाम हमारा 100 रुपये था उसको 80 रुपये में बेचने लगते हैं। जब सामान को 80 रुपये में बेचने लगते हैं तो हमको क्या होता है? 20 रुपये का लॉस हो जाता है। तो 100 रुपये पे अगर 20 का लॉस होता है तो क्या होता है? 20% का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखें? प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना। अब प्रॉफिट और लॉस कैसे बना, इसी पे मेन पूरा कहानी है प्रॉफिट लॉस का। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे? 100 रुपये का एक सामान खरीदे थे। क्या किए थे? 100 रुपये का एक सामान खरीदे थे। ठीक है ना। अगर 100 रुपये का आप सामान खरीदते हैं तो पैसा आपके पास होगा। ठीक है ना। मान लेते हैं कि 100 रुपये का सामान आप खरीदने के लिए अगर आपके पास 100 रुपये है तो क्या है? आपके पास पैसा है। अब वो 100 रुपये आप लगाए थे, ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, लगाए थे, यानी कि उससे आप सामान को खरीदे थे। जो खरीदने वाला पैसा होता है उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, हिंदी में उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। अब हम लोग दूसरा केस क्या किए थे? उस सामान को लाए और 120 रुपये में बेच दिए। 120 रुपये में बेच दिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, बेच दिए मतलब कितना का प्रॉफिट लिए? 20 रुपये का, क्योंकि 100 तो हम लोग दे के आए थे। हमको 120 में बेचने पे 120 प्रॉफिट है क्या? बिल्कुल नहीं। हमको प्रॉफिट कितना का होता है? 20 रुपये का, लेकिन बेचते कितना में? 120। मतलब सामान को जितना में खरीदे थे
वो हमारा कॉस्ट प्राइस, जितना में बेचेंगे वो हमारा सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट लॉस का मेन दो ही पहलू है, ठीक है। तीसरा पहलू लोगों के मन में आता है कि सर मार्क प्राइस भी कुछ होता है, लेबल प्राइस होता है, ठीक है ना। तो अब लेबल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों के माइंड में धीरे धीरे ज़्यादा डिस्काउंट करवाने का माहौल चल रहा है। मतलब देखते होंगे जब मैक्सिमम लेडी लोग या फिर औरतें जब मार्केट जाती हैं तो उनको क्या होता है, उनको डिस्काउंट चाहिए। मतलब 100 का सामान 80 में खरीद करके वो बहुत खुश हो जाते हैं। दुकानदार तो बेवकूफ़ है नहीं, ठीक है, जो अपना सामान नुकसान में बेच सकता है। तो दुकानदार का मजबूरी होता है कि अगर हम लोग सामान को जो 100 रुपये में खरीदे थे, उसी सामान पे 140 रुपये का ला के लेबल चिपकाएं। क्या करें, 140 रुपये का लेबल चिपकाएं, ठीक है ना। जब 140 रुपये का लेबल हम लोग चिपकाते हैं तो अब हमारे पास एक ये आता है, अब सामने से कस्टमर आता है, उस कस्टमर को हम लोग को परमानेंटली जोड़े रखना है। अब कस्टमर को हम लोग को परमानेंटली अगर जोड़े रखना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि उसको डिस्काउंट देकर के खुश करना होगा। तो अब उसको 140 रुपये में से हम लोग डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है ना। अब डिस्काउंट जो भी आप दे दीजिए, मान लेते हैं कि आप 20 रुपये का डिस्काउंट दे दीजिए, ठीक है। तो सामान कितना में बेच दीजिएगा, 120 रुपये में बेच दीजिएगा, ठीक है ना। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर सर सामान को अगर 100 रुपये में हम लोग खरीदते हैं और 120 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर सेकेंड स्टेज की बात करें तो कस्टमर आज उतना बेवकूफ़ नहीं है, कस्टमर आज उतना बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कि आप 100 रुपया अगर लिखा हुआ है उसको आप 120 रुपये में बेचिएगा तो नहीं कोई खरीदेगा। आप भी गौर कीजिए, कभी भी एक दुकान में जाते हैं, 5 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट है, अगर दुकानदार आपसे 6 रुपये मांगता है, कितना, सिर्फ 6 रुपये, एक्स्ट्रा कितना मांग रहा है, 1 रुपये, क्या आप कभी देते हैं, बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं, दूसरे दुकान से जा कर के ले लेते हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे ही हमारे मन में दूसरे दुकान में जाने का ख्वाब आएगा तो दुकानदार के मन में क्या ख्वाब आएगा कि लगता है कि हम ऐसे बिजनेस नहीं चला पाएंगे। वो क्या करता है, वो होलसेल वाले के पास जाता है, बोलता है कि अगर मार्क प्राइस जो उस पर लिखा हुआ प्राइस है उससे ज़्यादा दाम पे हम जैसे ही सामान को बेचते हैं तो हमसे कोई कस्टमर खरीदने नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस केस में होलसेल वाले को क्या बोलता है कि अब हम दुकान नहीं चलाएंगे, हमको सामान नहीं चाहिए, ठीक है। तो होलसेल वाले क्या बोलता है कि आइए मार्क से हम आपको कुछ कम में देंगे। कम में देंगे का मतलब डिस्काउंट, कम में देना, डिस्काउंट का मतलब बट्टा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट आया डिस्काउंट का, ठीक है ना। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कब आया, जब सामान को मार्क प्राइस से ज़्यादा पे बेचने पर नहीं बिकने लगता तो हम लोग क्या करते हैं, होलसेल वाले से बट्टा लेते हैं, डिस्काउंट लेते हैं। कैसा डिस्काउंट लेंगे, पहले हम लोग क्या करते, 100 रुपये का सामान 100 रुपये में खरीद के ला रहे थे और 120 में बेच रहे थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, हमको 100 में बेचेंगे तभी सामान बिक सकता है, क्योंकि हर किसी को मार्क प्राइस पे सामान चाहिए, यहाँ तक कि लोगों को डिस्काउंट भी चाहिए होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं होलसेल वाले को कि आप हमको डिस्काउंट दीजिए। तो जो मार्क प्राइस 100 रुपया है, ठीक है ना, उस पर दुकानदार हमको क्या करता है, डिस्काउंट देता है। कितने का, 10, 20, 25, 30 जितना % का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि 100 रुपये का एक सामान था, आप लोग कॉपी और पेन लेके लिख लीजिएगा। सामान का दाम कितना था, 100 रुपया। वो क्या था, मार्क प्राइस था, लिखा हुआ था। लिखे हुए प्राइस को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है। अब उस पर हम लोग क्या लेते हैं, डिस्काउंट। क्या बोलते हैं कि आप हमको 100 रुपये के सामान में 20% का डिस्काउंट दीजिए। जैसे ही 20% का डिस्काउंट मिलता है तो सामान पे 100 पे 20 का डिस्काउंट कितना हो गया, 20 रुपये का डिस्काउंट। और 20 रुपये का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, सामान का दाम 80 रुपया। मतलब आप होलसेल वाले को डिस्काउंट के बाद, प्रॉफिट के बाद, किस कंडीशन के बाद देते हैं हमें नहीं पता, लेकिन जिस कंडीशन के बाद जितना पैसा देते हैं, कंडीशन क्या रहा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से, जितना पैसा हम होलसेल वाले को देते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो 100 का सामान 20% डिस्काउंट पे कितना में लिए, 80 रुपये में लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं दुकान ले जाते हैं सामान को, उसको क्या करते हैं, मार्क प्राइस पे बेचना शुरू कर देते हैं। खरीदे कितना में थे, याद रखिएगा, 80 रुपये में सामान को खरीदे और बेचें कितना में, 100 रुपये में। जब 80 का सामान 100 में बेचते हैं तो कितना का प्रॉफिट होता है, 20 रुपये का प्रॉफिट होता है। कितना पे 20 का प्रॉफिट होता है,
80 रुपये में खरीदे थे और 20 का प्रॉफिट होता है, यानी कि 80 रुपये में 20 का प्रॉफिट होता है, तो 2 पे कितना का होता है, 8 पे होता है। 8 रुपये पे कितना का प्रॉफिट होता है, 2 का होता है। तो 4 पे 1 का प्रॉफिट होता है, 4 में का मतलब क्या होता है, 25%। आप कर लीजिएगा। अगर ऐसे समझ में आपको ना आए तो 80% पे 20 कर लीजिएगा, ठीक है, और उसी को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 20%, तो 20% का मतलब 5 हो गया, ठीक है। तो 100% पे जितना परसेंट होता है तो 80 और 20 इधर 100 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, 20% का प्रॉफिट लेते और 5% और ऐड किए थे 20 के बदले में 80 रुपये का, ठीक है, यानी कि 25%। आप इसको कॉपी पे कर लीजिए या फिर आगे हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो आपको करके दिखा देंगे। अब दूसरा केस, ये बात समझ पाए आप लोग? एक बार 2 बार वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है हम थोड़ा तेज बोल रहे होंगे, ठीक है ना। अगर सेकेंड केस की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे कि जब कभी भी ऐसा केस आए जिसमें कि मैक्सिमम प्रॉफिट की बात है, जैसे में हम लोग कभी कभी मॉल्स घूमने जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं और हम लोग ख्वाब देखते हैं कि हम लोग डिस्काउंट लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जब भी आप जाइएगा तो क्या देखिएगा, बाई 1 गेट 1 फ्री, फ्लैट 70% ऑफ, फ्लैट 80% ऑफ। आखिर क्या चल रहा है मार्केट में? क्या उतने बड़े बड़े मॉल खोलने वाले लोग बेवकूफ़ बैठे हैं वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। जैसे दुकानदार होलसेल वाले के पास जाकर क्या बोला कि 20% डिस्काउंट दीजिएगा तो सामान हम खरीदेंगे, ठीक है ना। अब मॉल वाले जब जाते हैं लोगों के पास तो क्या बोलते हैं, हम बिग बाजार हैं, ठीक है ना, हम इंडिया मार्ट हैं, हम रिलायंस मार्ट हैं, ठीक है, हमारा बहुत बड़ा एम्पायर है। अच्छा, तो चाहते क्या है भाई? चाहते ये हैं कि जो सामान का दाम 100 रुपये है उसको आप 50% डिस्काउंट पे दीजिए। फिर से दुकानदारों को कितना परसेंट डिस्काउंट पे दिया गया था? मात्र 20% डिस्काउंट पे। जैसे बिग बाजार, रिलायंस, इंडिया मार्ट, भी मार्ट, यानी बड़े बड़े जो जाते हैं मॉल वाले लोग, उनको क्या करते हैं, 50% डिस्काउंट पे सामान को खरीद के ले लाते हैं। और जब भी आप देखे होंगे छोटा मोटा दुकान में, जैसे ही आप बोलिएगा कि हम लेबल चिपकाएंगे या हम लोग ये करेंगे तो आपको क्या बोला जाता है, नहीं, मेरे ब्रांड का बदनामी होगा, आप लेबल नहीं चिपका सकते। लेकिन कभी भी आप जाइएगा, जितना भी बड़ा बड़ा मॉल होगा वहाँ पे देखिएगा बिग बाजार प्राइस, रिलायंस मार्ट प्राइस, भी मार्ट प्राइस, ठीक है ना। मतलब उन लोग 2 राइट लेते हैं, एक ज़्यादा डिस्काउंट लेंगे, दूसरा क्या बोलते हैं कि हम इसमें जितना मन अपने अनुसार लेबल चिपका सकते हैं। क्या बोले? जितना मन लेबल चिपका सकते हैं। अब गौर करने वाली बात है, सामान का दाम मार्क प्राइस कितना था? 100 रुपया। खरीदा कितना में सामान को? 50 रुपये में। अब सामान को ले आता है और सामान को लाने के बाद अपने मन से उस पे 500 रुपये का स्टिकर चिपकाता है। मार्क प्राइस कितना था? 100 रुपये। खरीदा कितना में? 50 रुपये में। लेबल कितना का चिपकाया? तो 500 रुपये का। अब जैसे ही आप दुकान में जाइएगा, कोई फेस्टिवल आएगा तो आपको क्या बोला जाता है, आइए हम आपको 60% का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, आइए हम आपको 70% का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। मतलब चल क्या रहा है, 80% डिस्काउंट देंगे, 70% डिस्काउंट देंगे। कैसे दे पाते हैं? कभी देखिएगा बाई 1 गेट 2 फ्री, एक को पैसा दे के खरीदिए, बाकी 2 को फ्री में दे देंगे। कोई घर से देते नहीं है। अब इस केस में देखिए, सामान में कितना में खरीदे थे? 50 रुपये में। लिखा हुआ कितना है? 250 रुपया। उस पर वो क्या करते हैं कि वो डिस्काउंट देना शुरू करते हैं। कितने का? 60% का मान लेते हैं कि ऑफ दे दिए। 60% का मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट का मतलब क्या होता है? राइट साइड से पहला पॉइंट का मतलब 10% होता है। तो यहाँ पर 250 का 10% क्या हुआ? 25 रुपया। और अगर हम लोग 60% की बात करते हैं तो 25 गुना 6 कितना हो जाता है? 150 रुपया, ठीक है। जब 250 का सामान था और 150 रुपये क्या दिए? छूट दे दिए। सामान कितना में दिए? 100 रुपया में। बात समझ रहे हैं ना? सामान कितना में दिए? 100 रुपया में। आखिर खरीदे कितना में थे? प्रॉफिट लॉस में सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है, खरीदे कितना में थे और उसी सामान को बेचे कितना में। फिर से, सामान कितना में खरीदे थे? 50 रुपये में। बेचे कितना में है?
100 रुपये में। डिस्काउंट कितना दिए? 150 रुपये। लिखे कितना थे? 250 रुपये। अब 50 का सामान जब 100 में बेचिएगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 50 रुपये का। और 50 पे 50 का प्रॉफिट क्या हुआ? 100% का प्रॉफिट कमाया। छोटा मोटा दुकान वाला कितना कमा रहा था आपसे? 20%, 10%, 5%। मॉल वाला कितना कमाया? पूरा का पूरा 100%। मतलब अगर आपके मन में कभी भी ऐसा चल रहा हो कि 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट चल रहा है, तो अपने घर से देता है, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। वो आपके पॉकेट से ही काटा जाता है। ठीक है, चलिए इस सारी चीज़ को जो भी हम अपने मुंह से बोल रहे हैं उसको रिटेन वे में आपको लिख के समझा दिया जाएगा। ठीक है, आप सुन ले, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। जितना में आप सामान को खरीदे हुए होते हैं। सामान को खरीदे होने का मतलब क्या है? आखिर यहाँ पे 100 का सामान पहले 80 में खरीदे थे, हमारे लिए कॉस्ट प्राइस क्या था? 80 रुपये। यानी कि यहाँ पे जब भी हमको किसी भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हो, जब तक क्वेश्चन स्पष्ट ना करे तब तक कॉस्ट प्राइस को ही 100% मानते हैं। मतलब प्रॉफिट किस पे होगा? जिस तरह में हम खरीदे थे उस पे होगा। लॉस किस पे होगा? जितना में हम सामान को खरीदे थे उस पे होगा। यानी कि फर्स्ट केस में हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था? 80 रुपये। सेकेंड केस में हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था? 50 रुपये। तो जब भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे किस पे करेंगे? 100% पे, जो कि कॉस्ट प्राइस होगा। चलिए, थैंक यू।